तुमने कभी नोटिस किया है, जब भी तुम अपनी जिंदगी का कोई इंपॉर्टेंट काम शुरू करने जाते हो, पढ़ाई हो, करियर का डिसीजन हो, अपनी हेल्थ हो या खुद को बेटर बनाने का कोई सपना, तुम्हारा मन तुरंत कहता है कल से करेंगे, अभी थोड़ा टाइम है, आज मूड ठीक नहीं है। और तुम सोचते हो कि यह सिर्फ थकान है, लेजीनेस है। पर सच ये है कि तुम लेजी नहीं हो, तुम कमजोर भी नहीं हो। तुम बस एक ऐसे चक्र में फंस गए हो जहां तुम्हारा दिमाग एक्शन से नहीं बल्कि डिसीजन की जिम्मेदारी से भाग रहा है। क्योंकि काम मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है समा उस जिम्मेदारी का बोझ जो काम के साथ आता है। इसीलिए जैसे ही काम बड़ा लगता है, तुम फोन उठा लेते हो, रील्स देखते हो, वीडियो स्क्रॉल करते हो, क्योंकि वहां कोई प्रेशर नहीं होता, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, और तुम सोचते हो कि बस कुछ मिनट रिलैक्स कर लेता हूं। पर वही कुछ मिनट धीरे धीरे गिल्ट में बदल जाते हैं। गिल्ट एंजाइटी बन जाता है और एंजाइटी तुम्हें और डिले करने पर मजबूर कर देती है। और यहीं से प्रोक्रेस्टिनेशन का असली चक्र शुरू होता है, जिसे तुम टाइम मैनेजमेंट से नहीं तोड़ सकते, क्योंकि यह टाइम का नहीं, तुम्हारे मन के अंदर चल रहे युद्ध का इशू है। और इसी युद्ध के बीच मैं तुमसे बात करने आया हूं, क्योंकि मैं सिर्फ मंदिर में नहीं होता, मैं वहीं होता हूं जहां तुम कंफ्यूज्ड होते हो, जहां तुम जानते हो कि क्या करना है पर फिर भी कर नहीं पाते। और तुम खुद से पूछते हो कि जब सब समझ में आ रहा है तो मैं रुक क्यों जाता हूं। और तब मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि जिंदगी मूड से नहीं चलती, जिंदगी धर्म से चलती है। और कि क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन काम नहीं है, फेलियर नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा मूड है, जो तुमसे कहता है कि जब मन करे तब काम करना, जब एनर्जी आए तब शुरू करना। पर सच ये है कि जब तुम सिर्फ मूड के हिसाब से काम करते हो तो तुम अपने इमोशंस के गुलाम बन जाते हो। और जब तुम अपने धर्म के हिसाब से काम करते हो, चाहे मन करे या ना करे, तब तुम अपनी जिंदगी के नेता बन जाते हो। क्योंकि एक्शन मूड के बाद नहीं आता, मूड एक्शन के बाद आता है। इसीलिए तुम परफेक्शन का इंतजार मत करो, बड़ा प्लान मत बनाओ। सिर्फ इतना याद रखो कि अगर तुम 2 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो तो 10 मिनट पढ़ो, बिना फोन के, बिना एक्सपेक्टेशन के। क्योंकि मुझे तुमसे परफेक्ट एफर्ट नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी प्रेजेंस चाहिए। और जब तुम काम इसलिए छोड़ देते हो क्योंकि तुम रिजल्ट से डरते हो, फेल होने से, लोग क्या कहेंगे इससे, एवरेज रह जाने से, तब मैं तुम्हें कर्म योग याद दिलाता हूं, जिसका मतलब है कि काम तुम्हारा है पर फल तुम्हारा बोझ नहीं है। क्योंकि जैसे ही तुम रिजल्ट से चिपक जाते हो, तुम जम जाते हो, और जैसे ही तुम सिर्फ एफर्ट पर ध्यान देते हो, तुम फ्री हो जाते हो। और इसी फ्रीडम में कंसिस्टेंसी पैदा होती है। इसीलिए हर दिन सिर्फ एक काम डिसाइड करो, उसका टाइम नहीं बल्कि उसका टास्क फिक्स करो। फोन को दूर रखो, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी स्क्रीन है। और बस उस काम को पूरा करो बिना ये सोचे कि वो परफेक्ट है या नहीं, क्योंकि तुम रेडी होते नहीं हो, तुम रेडी बनते हो। और रेडीनेस हमेशा एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। और अगर तुम आज भी डिले करते रहे तो कल भी वही होगा जो आज हो रहा है। पर जिस दिन तुमने आज एक छोटा सा कदम भी उठा लिया, उस दिन तुमने प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्र को तोड़ दिया। और याद रखो, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम फ्लॉलेस बनो, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहता हूं कि तुम रुकना बंद करो। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है वो सोने के लिए नहीं बना। और जब भी तुम हेसिटेट करो, जब भी तुम डिले करो, मैं वही हूं, तुम्हारे पहले एक्शन के बिल्कुल पास, बस तुम्हें हाथ आगे बढ़ाना।